दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजू सर गोपालगंज वाले यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजू सिंह और आप देख रहे हैं राजू सर गोपालगंज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसके वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स का कुछ विषयों को हम लोग चर्चा कर चुके थे, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ चुके थे। प्रकाश क्या होता है, ठीक है। किरण के बारे में पढ़ चुके थे, किरण पुंज के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद से किरण पुंज के प्रकार के बारे में पढ़ चुके थे और पदार्थ के बारे में पढ़ चुके थे। पदार्थों को विभिन्न भागों में हम लोग बांटे थे। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर वीडियो को देखें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छाया, क्लास 10th का फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश। उसमें हम लोग छाया पढ़ने वाले हैं। देखिए छाया क्या होता है। छाया को इंग्लिश में शैडो कहते हैं, ठीक है। अब इसका परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा। जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। फिर से एक बार समझिए। हम लोग पढ़ने इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है छाया। छाया का परिभाषा क्या हो जाएगा। जब प्रकाश की गमन पथ की दिशा में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है या रख दी जाती है तो वस्तु के पीछे, यहाँ पर देखिए वस्तु के पीछे एक छूट गया है। वस्तु के पीछे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं, ठीक है। जैसे समझिए, यहाँ से सन है, सूर्य है, और हम जानते हैं कि सूर्य से सभी दिशाओं में प्रकाश निकलता है। यहाँ सूर्य से सभी दिशा में प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और ये किरण निकल रहा है, और इस किरण के रास्ते में एक ऐसा वस्तु आ गया जिससे हम प्रकाश आर पर नहीं हो सकता है, जिसको हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में बताया गया था पदार्थ को विभिन्न भागों में बांटे थे। प्रकाश के आर पर निकलने के अनुसार पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया था। इसका पहले का नाम था पारदर्शी, दूसरे का नाम था अपारदर्शी और तीसरे का नाम था पारभासी। पारदर्शी वो होता है जिन पदार्थों से प्रकाश आर पर निकल जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से प्रकाश आर पर नहीं निकलता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर रखा गया है अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। जब अपारदर्शी वस्तु रखा गया है तो अपारदर्शी का मतलब होता है कि प्रकाश आर पर नहीं निकलेगा। तो सूर्य की किरणें आएंगी, यहाँ पर टकराएंगी, और टकराने के बाद से क्या होगा, प्रकाश यहीं पर रुक जाएगा, और रुकने के कारण क्या होगा, वस्तु जितने आकार का होगा उसी जैसा यहाँ पर वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। एक अंधेरा क्षेत्र बनता है
अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसको हम कहते हैं छाया। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। फिर से समझिए, एक एक लाइन को समझेंगे हम लोग। जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में, जब प्रकाश की गमन पथ की दिशा है, जब प्रकाश की गमन पथ की दिशा में जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, इस गमन पथ की दिशा में अपारदर्शी वस्तु कोई रख दी गई है तो वस्तु के पीछे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। तो वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन रहा है जिसे हम लोग कहते हैं छाया। ये अंधेरा क्षेत्र बन रहा है जिसको हम लोग कहते हैं छाया। इसको आम भाषा में परछाई को बोला जाता है। अक्सर देखे होंगे सुबह के समय में और रात शाम के समय में परछाई की जो यानी छाया का जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, और दोपहर के समय में छाया की लंबाई कम हो जाती है। इसलिए कम हो जाती है, उस समय सूर्य की जो किरणें आती हैं वो वहाँ पर जो कोण बनता है अधिक कोण बनता है, इसलिए छाया का जो लंबाई है वो अधिक हो जाता है। गेट बंद कर दो। अब हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन। इसको नोट डाउन करते चलेंगे। अगर नहीं नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। दूसरा हेडिंग है आज का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हमको समझ में आना चाहिए। इसके पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम लोग एक नया शब्द मिल रहा है परावर्तन। परावर्तन का मतलब पहले हमको समझना चाहिए, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का हिंदी होता है, अगर शब्द दूसरा शब्द देखें तो अर्थ निकालें तो होता है वापस जाना। वापस से जाना या वापस लौटना। ठीक है, वापस लौटना या जाना को हम लोग कहते हैं परावर्तन। ठीक है, अब प्रकाश वापस जाएगा तो उसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसका परिभाषा अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? जब प्रकाश, या ऐसे लिख सकते हैं, जब सूर्य की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराकर वापस लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब सूर्य की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराकर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे समझिए, यहाँ सूर्य है और सूर्य से हम जानते हैं कि सभी दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित होने के बाद ये किरणें जो हैं किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं
तो पढ़ने के बाद ये मान लीजिए वस्तु है, कोई सतह है और इस सतह पर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें पड़ रही। सूर्य से देखिए, यहाँ से सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और निकलने के बाद ये कोई चिकना और चमकीला सतह है, किसी वस्तु का चिकना और चमकीला सतह है। कैसा सतह है? चिकनी और चमकीली, चिकनी और चमकीली सतह है। तो जब चिकनी और चमकीली सतह पर प्रकाश की किरणें जब पड़ेंगी तो पड़ने के बाद से टकरा करके वापस से लौट जाएगा। यानी कि देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रहा था, चिकनी सतह पर पड़ा, पड़ने के बाद से टकरा करके वापस लौट गया। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं हम लोग दैनिक जीवन में, ऐसा घटना कब होता है? तो आप लोग छोटे बच्चों में, छोटे जब होंगे तो क्या करते थे, दैनिक एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, क्या करते थे? जब छोटे बच्चे थे तो सूर्य से जो किरणें निकलती थी, जो आती थी, उसको ऐनक लेते थे, शीशा, और उस शीशे की सहायता से किसी व्यक्ति, यानी मान लीजिए यहाँ पर रामलाल बैठा हुआ है, ठीक है, रामलाल की क्या करते थे, तंग करना होता था आप लोग को। बूढ़े व्यक्ति को तंग करना बहुत मजा आता है ना, कभी चश्मा निकाल लेते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, आप कहते थे कि बोलो ना क्या करो, इस तरह से करते थे आप लोग। ये है दर्पण, आप लोग दर्पण लेते थे और जब सूर्य की प्रकाश की किरणें आती थी उसको क्या करते थे, उस किरणों को क्या करते थे, परावर्तित करते थे। कहाँ? रामलाल की कहाँ थी? आंखों पर। रामलाल की आंखों पर क्या करते थे, परावर्तित करते थे और उसको तंग करते थे, चमकाते थे। तो ये देखिए घटना जो करते थे हम लोग, जो काम करते थे, वो कहीं ना कहीं प्रकाश का क्या है, परावर्तन है। सूर्य से जो किरणें आती थी उसको दर्पण की सहायता मतलब कि चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद से उसको हम लोग क्या करते थे, परावर्तित कर देते थे। ये कहीं ना कहीं ये जो छोटे बच्चों में हम लोग काम करते थे वो कहीं ना कहीं प्रकाश का परावर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझिए, जब सूर्य की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो टकराकर वापस लौट जाती है। तो इस टकरा कर वापस जाने की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकल रहा है और चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ रहा है, पड़ने के बाद से टकरा करके वापस से लौट रहा है, तो इस घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसका देसी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग ऊपर पढ़े हैं देसी शब्द का देसी एग्जाम्पल, वैसे यहाँ भी देखिए देसी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,